हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल द मसल टीचर। जैसे कि मैंने बोला था हम लोग एक जो सीरीज कर रहे हैं एनसीईआरटी का। आज उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं डे 2। एंड आज एक जो चैप्टर है क्लास 8 का जिसको हम लोग बोलते हैं वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। तो उसी चैप्टर का हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कुछ कुछ कोशिश किया गया कुछ लिखने के लिए, तो उसी को हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। उसी ये मैंने एक पीपीटी तैयार किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा मिनिमल सा पीपीटी है, प्लीज एडजस्ट दैट। बस आपको क्योंकि मेरे को बोलना है कि आप शायद उस जो पिछले वाले वीडियो में मेरे कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने मेरे को बोला कि एक्चुअली सर मैं जो बोल रहा हूँ वो बस सुन रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा कुछ देखने में भी चाहिए कि हाँ क्या क्या सर बोल रहे हैं। सो दैट इज वाई ये थोड़ा सा मैंने कुछ मिनिमल सा एक पीपीटी थोड़ा सा टाइप थोड़ा कुछ कॉपी पेस्ट करके जो भी बुक से मैंने कुछ देखा था उसको यहाँ पर सब कर दिया है। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं आज इसको। सो द चैप्टर नेम इज एज यू नो दैट इज वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, चैप्टर ये है वुमन कास्ट रिफॉर्म, ये है क्लास 8 का एनसीईआरटी। क्लास 8 का एनसीईआरटी है, दैट टू ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, शुरू करते हैं। सी इन दिस चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, सी वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द इश्यूज जो कि वुमन लोग फेस करते, व्हाट आर द इश्यूज फेस बाय द वुमेन्स ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो बैक देन इन द 19th सेंचुरी 1800 समथिंग में, उससे पहले भी जो भी प्रॉब्लम्स वुमन लोग फेस करते थे उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी हैव रिलेटेड टू द कास्ट सिस्टम, क्योंकि कास्ट सिस्टम एज वी नो इन द सोसाइटी ऑफ India, we know we have incorporated with a lot of caste biasness and caste system. And after that, what are reforms? Reforms मतलब जो changes है, what are the reforms that we have, you know, seen or what we will see over the period of time, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि हम लोग शुरू करेंगे कि what all things were present in the Indian society in 19th century. ओके, इंडियन सोसाइटी वो कैसा था 19th सेंचुरी में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एज वी नो, ओके, आवर इंडियन सोसाइटी वाज एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। हम लोग जो सोसाइटी था वो कैसा था, एक ऑर्थोडॉक्स था, पुराना ख्यालात वाले, जो बोलते हैं ना पुराने ख्यालात वाले, ट्रेडिशनल। ये जो यहाँ पर है, आवर इंडियन सोसाइटी वाज ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। किसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल। ओके, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी था जो पहले से हम लोग देख पाएंगे, तो इट इज ए ट्रेडिशनल सोसाइटी। there was lot much of societal, you can say societal practices जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे। सोसाइटल प्रैक्टिसेस मतलब क्या, उस टाइम में समाज में जो कुछ इविल प्रैक्टिसेस चल रहे थे, कुछ कुछ खराब चीजें चल रही थी, तो वो बोलते ना हम लोग कभी कभी आप लोग सुने होंगे कुछ कुछ चीज जो गांव में कुछ हो रहा होगा तो आप बोलोगे ये कैसा चीज है, ये तो अच्छा नहीं है, तो वो लोग बोलेंगे हम लोग का ये प्रथा है, कि हम लोग का प्रथा या हम लोग का पूर्वज से चलते आ रहा है। दीज आर कॉल्ड एज द सम प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिसेस। एंड ये जो चीज है ये सोसाइटी में चलते आ रहे हैं बहुत पहले से, तो वही सब जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो इविल प्रैक्टिसेस, जो गलत कुछ चीजें हैं, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो भी है हम लोग का इंडियन सोसाइटी में उस टाइम पे 19th सेंचुरी में 1800 से, ठीक है, जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या है, पहले हम इससे शुरू करते हैं। यू विल सी देयर वर चाइल्ड मैरिजेस एंड द चिल्ड्रन वर गेटिंग मैरिड ऑफ अर्ली एज। ठीक है, हम लोग जानते हैं उस टाइम अगर पहले का बात देखा जाए तो स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन दे वर गेटिंग मैरिड एट अ अर्ली एज। उनको बहुत छोटे छोटे जब थे उनको शादी करवाया जाता था उस टाइम। उसके बाद क्या, सी मेन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन दे कुड हैव मोर देन वन वाइफ। सी उस टाइम तो बहुत राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, अलग अलग लोग हुआ करते थे, और उनको ना उस टाइम ना एक से ज्यादा वाइफ उनका रखना अलाउड था। दैट मीन्स इन लोगों को क्या, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी अलाउड था। इन लोगों को क्या, पॉलीगैमी इन लोगों को अलाउड था। ठीक है, जो शादी कर पाएंगे ना उनको एक से ज्यादा वाइफ रखना, मतलब हैविंग पॉलीगैमी। अब अगर लाइक हम लोग जानते हैं अगर एक से ज्यादा ही अगर हस्बैंड होंगे तो दैट इज पॉलीएंड्री। एक एग्जांपल बताओ पॉलीएंड्री का, अगर कोई जानता है तो। पॉलीएंड्री, सी पॉलीएंड्री आप लोग सुने होंगे कभी, पॉलीएंड्री। ठीक है, पॉलीएंड्री क्या है, हम लोग जो है महाभारत के टाइम पे अगर चलेंगे तो वहां पर है ना हम लोग की कौन, द्रौपदी।
द्रौपदी, पॉलीएंड्री, ओके, क्योंकि उनके 5 हस्बैंड थे ना, पंचु पांडव, वही है, ठीक। फिर क्या हुआ, कुछ अलग क्या क्या और क्या प्रैक्टिसेस चल रहे थे, सी। दूसरा जो था उस टाइम सती चल रहा था, ठीक है, सती प्रैक्टिस वाज बीइंग वेरी मच ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और देखो एक चीज यहां पर लिखा भी गया है, वुमन वाज प्रेज्ड दोज हु बर्न्ड हरसेल्फ इन द फायर ऑफ द हस्बैंड। और उस औरत को, जो वुमन थी, उसको इतना ज्यादा प्रेज किया था कि हाँ उसने सती देह अपनाया है, शी इज गोइंग फॉर सती, हम उसको प्रेज करना चाहिए, वो किसी और के पास नहीं जा रही है। ओके, पीपल टॉक ऑन दीज थिंग्स कि जो भी है, शी इज डूइंग ए गुड थिंग, शी इज नॉट गेटिंग मैरिड टू एनी अदर वुमन, ठीक है, एंड इसलिए वो जाकर अपना सती कर रही है, ठीक है। तो उसको लोग प्रेज करते थे उस टाइम, ओके, दे आर वेरी मच प्रेज्ड बाय द पीपल और द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इफ यू टॉक अबाउट सती, ओके, इफ यू टॉक अबाउट सती, okay, sati was banned, okay, sati was banned in by the time of 1829, okay, 1829 के आसपास इसको बैन किया गया था सती को, okay, एंड उसके बाद भी लाइक पूरा तरीके से नहीं बैन हुआ था, 1831-32 के टाइम पूरी तरीके से उसको बैन किया गया, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प के, विद द हेल्प ऑफ हम लोग के जानते, उसका जो नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के हेल्प से उनको, सती को पूरा से पूरा बैन किया गया था उस टाइम। और क्या प्रॉब्लम्स थे उस टाइम सोसाइटी में, हाँ सोसाइटी में उस टाइम क्या किया था कि वुमन को अपने जो फादर्स प्रॉपर्टी जो है, जो फादर्स प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई भी हक नहीं था उस टाइम, ठीक है। वुमेन्स वर डिनाइड एनी काइंड ऑफ राइट्स ओवर द पेरेंट्स प्रॉपर्टी, तुम बोल सकते हो अवर फादर्स प्रॉपर्टी, तुम उसको बोल सकते हो। अभी के टाइम विद द हेल्प ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो तो अभी हो गया कि नहीं, द गर्ल्स डू हैव द राइट ओवर द फादर्स प्रॉपर्टी, लेकिन पहले ये थोड़ा मना किया गया था कि नहीं, वो फादर्स के प्रॉपर्टी के ऊपर लड़की का कोई भी हक नहीं है, ऐसा मना किया गया था, ठीक है। और क्या था, सी एजुकेशन, ठीक है, ये जो एजुकेशन है, वुमेन वेर मोस्टली डिनाइड सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, उनको पढ़ना लिखना भी उस टाइम अलाउड नहीं था, ठीक है, दे वर डिनाइड एजुकेशन। क्यों, आगे जाकर हम लोग उसको पढ़ेंगे भी, वहां पर बोला गया है कि वुमेन, दे से दैट अगर वुमेन जो है, अगर वो ज्यादा ही पढ़ लिख जाएगी तो वो हाउस होल्ड जो वर्क होता है, ठीक है, वो उसको पता नहीं चलेगा, एंड शी विल बी अवे फ्रॉम दिस हाउस होल्ड वर्क। क्योंकि हम लोग का एक नोशन है, एक थॉट प्रोसेस है पहले से ही कि घर का जो काम काज है वो बस औरत ही करती है, वुमन डू दिस हाउस होल्ड कोर्स एंड द हस्बैंड, द मेल पर्सन ऑफ द हाउस, ही विल बी डूइंग द अदर एक्टिविटीज, ओके। ये हम लोग का एक नोशन चलते आ रहे, शुरू से ही चलते आ रहे, इसलिए हम लोग का वो थॉट प्रोसेस ही है। एंड ये इसीलिए वो बोलते थे कि एजुकेशन को नहीं दिया, अगर एजुकेशन कर लेगी तो पढ़ाई पढ़ लिख जाएगी तो जॉब करेगी तो बाहर चली जाएगी और घर का काम वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। दिस वाज द थिंग दे वर टॉकिंग अबाउट। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सी सबसे जो मैंने एक चीज बोला था, ये जो चीज कास्ट सिस्टम, ठीक है, कि क्या, कि कास्ट सिस्टम वाज प्रेवलेंट इन इंडिया, इन द हाई क्लास एंजॉयड ऑल काइंड ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है, जो भी जितने भी प्रिविलेजेस थे वो जो हाई कास्ट के लोग होते हैं वो लोग पूरा एंजॉय करते रहते थे। एंड जो लोअर कास्ट पीपल ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोग के सोसाइटी जो डिवीजन हुआ था, जो 4 वर्नर्स में डिवीजन हुआ था, एज यू नो, कास्ट सिस्टम में, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं एक बार, जस्ट ए मिनट, ठीक है। उस टाइम जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था, उसी कास्ट सिस्टम के वजह से, उसी कास्ट सिस्टम के वजह से वो लोग क्या करते थे ना, कास्ट सिस्टम जो था, कास्ट जो था, ये 4 वर्णों में डिवाइड हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये 4 वर्ण में वो डिवाइड हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन पीपल वेर दे वेर इल ट्रीटेड एज वेल। ये जो शूद्रस हुआ करते थे, दे वर वेरी मच इल ट्रीटेड, बिकॉज वो लोग बोलते थे द शूद्रस पीपल, दे आर हियर टू सर्व, दे आर हियर टू सर्व, दीज आर द सर्विस क्लास पीपल। उनको बोला था शूद्रस वेर द सर्विस क्लास पीपल एंड दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट, जो कि दूसरे अपर कास्ट लोगों को सेवा करेंगे, इसलिए इनका बहुत ही बुरा हाल था उस टाइम। एंड बिकॉज ऑफ दिस कास्ट सिस्टम, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रिविलेंट था, ठीक है, कास्ट सिस्टम उस टाइम बहुत ही ज्यादा था, एंड इसीलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा था। तुम लोग देख सकते हो कि, ठीक है, कि दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेंपल्स, दे आर नॉट एबल टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द पब्लिक वेल्स, की बात इन द पॉन्ड्स पर आल्सो यूज बाय द अपर क्लास। देखो क्या किया जाता था, जो हम लोग कुआं बोलते थे, कुआं, तो कुआं से उन लोगों को पानी लेना भी मना किए थे। और क्या करते थे, जैसे कि हम लोग जानते होंगे, उन लोग को
टेम्पल के अंदर जाने भी मना किए थे। और क्या कहते थे, अगर कोई पब्लिक जगह है, कोई पर कम्युनिटी, कहीं पर कोई कम्युनिटी बैठा हुआ है, वहां पर जाना भी उन लोगों का अलाउड नहीं था। ये सब चीज लोअर कास्ट को बहुत फेस करते उस टाइम, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, जब धीरे धीरे टाइम बढ़ा, लोगों को कुछ चीजें समझ में आने लगी कि नहीं, ये जो चीज सोसाइटी में हो रहे हैं शायद ये सब गलत हो रहे हैं, ठीक है। सी पीपल सुन बिगन टू रियलाइज द इविल प्रैक्टिस इन द सोसाइटी। उन लोगों को कुछ कुछ धीरे धीरे पता चलने लगा, एंड दे ट्राइड टू अपोज देम, और वो लोग उनको अपोज करने, नहीं नहीं ये सब चीज नहीं होना चाहिए, हम लोग उसको अपोज करेंगे, ये सब चीज वो लोग करने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या है देखते हैं। ओके देन फिर क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ, जब सोसाइटी में ये सब चीज धीरे धीरे चलने लगा, देखो हम एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। कहां गया ये, ओके एंड नॉट, ओके देखो फिर क्या हुआ देखो, अगर तुम लोग सोचो, तुम लोग अभी कुछ पेन सॉरी कुछ इंसान हो, ठीक है, कुछ बच्चे हो तुम लोग, अभी 7-8 बच्चे हो, अभी 8 बच्चे हो। नाउ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट समथिंग, बोलते हैं मोबाइल के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल के बारे में विल कीप ऑन टॉकिंग। नाउ सी व्हेन यू पीपल विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस सेम थिंग, दिस सेम थिंग विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। अब सोचो, जब वो एक इंसान किसी के बारे में बात कर रहा है, 7-8 जन दोस्त लोग बैठकर कुछ के बात कर रहे हो, ठीक है, तो सोचो अगर यहां पर 8 लोग हैं तो 8 दिमाग है कि नहीं, 8 दिमाग है, पहली बात। अगर 8 दिमाग है तो 8 तो परसेप्शन निकलेंगे, मैं अपने दृष्टिकोण से सोचूंगा, वो अपने और से सोचेगा, वो अपने और से सोचेगा। देखो हर इंसान एक तरीके से नहीं सोच पाएगा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शंस, ठीक है, एंड वो अपने तरीके से सोचेगा, बिकॉज पीपल थिंक फ्रॉम देयर ओन परसेप्शंस। वही होता है उस टाइम कि ये अपने बारे में सोच रहा है, ये कुछ आता है। जब इतना बहुत कुछ अपना अपना बात रखेंगे किसी चीज के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, वहां पर आर्ग्यूमेंट शुरू होगा, वहां पर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट शुरू होगा, एंड इन्हीं आर्ग्यूमेंट से वहां पर ओपिनियन भी बेस हो गए, ठीक है, वहां पर ओपिनियंस भी आएंगे, दूसरे से ओपिनियंस आएंगे, एंड देखो यही जो ओपिनियंस है यही आगे क्या लेकर जाएगा, कंक्लूजन में लेकर जाएगा। ये क्या लेकर जाएगा, जो लास्ट जो कंक्लूजन है उसके ऊपर लेकर जाएगा। एंड वही हुआ उस टाइम सोसाइटी में कि क्या हुआ देखो, क्या हुआ देखो कि इन द 19th सेंचुरी मेनी डिबेट्स, देखो डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, बिगन टू इंटेलेक्चुअल्स, पीपल वांटेड टू रिफॉर्म सोसाइटी। जो तो कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस टाइम, जो बुद्धिजीवी जो उसको हम बोलते हैं, बहुत जो टैलेंटेड इंसान होंगे, जो फिलोसोफर्स होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, दे केप्ट ऑन टॉकिंग, वो सब मिलकर बैठकर बातें करने लगे, दूर दूर तक जो न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन्स हुआ, पैम्पलेट्स हुआ, उसमें अपने बातें रखने लगे, फिर लोग उसको पढ़े। वहां पर लोगों के बारे में फिर लोगों के दिमाग में आया कि नहीं ये सब तो नहीं होना चाहिए था सोसाइटी में, ये सब चीज सोसाइटी में गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये सब चीज घुसने लगा कि अच्छा अच्छा ये चीज नहीं होना चाहिए था, ये चीज होना चाहिए था। तो लोगों के दिमाग में ये सब लोग जानने लगे, पहचानने लगे, नहीं ये सब चीज गलत हो रहा है हम लोग के साथ, हम लोग यहाँ पर आवाज उठाना चाहिए। सो पीपल अंडरस्टैंड दिस। सी जब वेरियस देखो बहुत सारे डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए सोसाइटी में, और लोगों को पता कैसे चला, देखो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स began to be published and people express the ideas in the means of communication and began to read the influencing society। देखो अभी पे हम लोग के पास फोन है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फोन करके अपने दोस्त को बोल सकता हूँ कि देख ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम हुआ है। उस टाइम तो नहीं है कि अगर कुछ मैं जाना नया चीज, अरे पता है तुम लोग अपने जो बेस्ट फ्रेंड से बात करते रहते हो, तुम लोग सब अपने दोस्त से बात करते रहते हो कि पता है आज क्या हुआ रात में, ऐसा ऐसा चीज हुआ है, पता है आज स्कूल में क्या हुआ, ऐसा ऐसा चीज हुआ है। यू कीप ऑन टॉकिंग दिस एग्जैक्टली द सेम वे when these people, these intellectuals, they understood something, नहीं ये सब चीज सोसाइटी में गलत हो रहा है, ये सब चीज रोकना चाहिए। So they started to give all their thoughts, कैसे, through the न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, ठीक है, हम लोग का लीफलेट से, ठीक है, हम लोग का किससे, फिर से पैम्पलेट से, ठीक है, ये सब चीजों से वो लोग क्या किए, अपना जो भी आइडियोलॉजी था, अपना जो आइडियाज था, ठीक है, वो लोग दूसरे के पास पहुंचाने लगे। दे केप्ट ऑन गिविंग दोस थिंग्स, दे केप्ट ऑन रियलाइजिंग कि नहीं ये सब चीज नहीं होना चाहिए, एंड दे स्टार्टेड टू गिव आउट ऑल देयर थॉट्स ऑन दीस थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। ये चीजें वो लोग सोचने लगे, करने लगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ओके। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ।
ओके, फिर ओके, सॉरी, इसको क्लोज करना पड़ेगा डायरेक्टली। अब देखो, अब क्या हुआ, अब एक नया इंसान आया, ठीक है। देखो, जो मैंने बोला था कि दोज इंटेलेक्चुअल्स, जो बहुत जो बुद्धिजीवी हुआ करते थे उस टाइम, द इंटेलेक्चुअल्स पर्सन, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स, वो जो वही तो लोग हैं जो कि सोसाइटी को बताते थे कि नहीं ये सब चीज गलत हो रहा है, ये चीज के बारे में हम लोग को बात करना चाहिए, इस चीज को हम लोग को मिलकर रोकना चाहिए। तो वही सब धीरे धीरे से लोग जो धीरे धीरे उनका कुछ थॉट बोलने लगे, उनका कुछ जो चीजें थे वो बोलने लगे। क्या क्या किए हैं हम पहले पढ़ेंगे, किसके बारे में? विल फर्स्ट विल रीड अबाउट राजा राममोहन रॉय। ओके, फर्स्ट विल रीड अबाउट राजा राममोहन रॉय। देखो, व्हाट अबाउट राजा राममोहन रॉय? सी, Raja Rammohn Roy, he was a famous, reformer from Bengal. Okay, he was a famous reformer from Bengal, social reformer, जो समाज को थोड़ा बदलना चाहते थे, समाज में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। He was from Bengal. Okay, he started, or he founded a ब्रह्मो समाज, तुम लोग बोल सकते हो, is an association, ठीक है, ब्रह्मो समाज एक एसोसिएशन 1828 में, कहां पर? ना कलकत्ता में, जहां पर ये बात करने लगे किसके बारे में? He started to talk about the westernization of the education. He started to talk about what? Westernization of education. वो लोग वो चाहते थे कि लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करें। He wanted कि नहीं, लोगों को इंग्लिश जाननी चाहिए, लोगों को बाहर देश में क्या क्या और वो सब चीज जानना चाहिए। एंड ही एडवोकेटेड फॉर दैट, ही प्रपोज दो थिंग कि नहीं, लोगों को पढ़ना चाहिए, लोगों को यहाँ पर इंडिया में वेस्टर्नाइज एजुकेशन आना चाहिए। सो ही स्टार्टेड टू टॉक अबाउट वेस्टर्न एजुकेशन। देन क्या हुआ फिर? He had also worked for upliftment of Indian women. Okay, वो चाहते थे कि जो भी इंडियन वुमन है हम लोग उनके अपलिफ्टमेंट हो, वो आगे बढ़े, they reach the heights, वो आगे बढ़ सके। He wanted great freedom and equality for women, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस टाइम जानते थे, ठीक है, वुमन लोगों को इक्वल स्टेटस नहीं था सोसाइटी में, वुमन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जा रहा था। और हम लोग के सोसाइटी में दे वर नॉट नॉट गिवन द एजुकेशन, दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स ऑन द प्रॉपर्टीज, दे वर नॉट इवन अलाउड आउटसाइड ऑल्सो, ये चीजों भी मना किया जा रहा था। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? ओके, जो ये जो काम कर रहे थे राजा राममोहन राय, इनका सबसे अच्छा जो काम था कि वो बैनिंग ऑफ सती, जो बैनिंग ऑफ सती था, इन्होंने बहुत बड़ा इनका हाथ है उसके पीछे, ठीक है। He was well known for the campaign against the practice of sati. Okay, he was well known for this. जो practice of sati था, he was very much well known for this कि नहीं, हम लोग के जो ये चल रहा है उसके ऊपर हम लोग का ये जो practice सती जो चल रहा था उस टाइम, उसको रोकने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा ही काम किया गया था। किसके हेल्प में? यस, विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक, ठीक है, इनके हेल्प से, ठीक है, उन्होंने कोशिश किया कि नहीं, सती प्रथा रोक देनी चाहिए। बाय द टाइम ऑफ 1829 इन्होंने ये प्रपोज किया था कि रोकना चाहिए। बाय 1832 ये कंप्लीटली रुक गया था, क्योंकि इन्होंने सती को एक ऑफेंसेबल, किस बोला, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक ऑफेंस माना था, ठीक है। वो बोले थे कि इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स दे डिक्लेयर्ड दैट सती वाज अ पनिशेबल ऑफेंस। ये एक ऑफेंस है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली जब कोई मर रहा है, अगर किसी को आप मार रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, उसको उसका राइट टू लाइफ को आप छीन रहे हो। दैट मींस उसके फंडामेंटल राइट्स को आप लोग छीन रहे हो, ठीक है। राइट टू लाइफ आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, आप उसको छीन रहे हो, ठीक है। फिर क्या हुआ? सी, बिकॉज ऑफ जब वो प्रैक्टिस सती अभी लीगल नहीं था, नॉट लीगल ऑफ एंशिएंट पीरियड, वो उन्होंने प्रूफ कर दिया था। मतलब सी, he was a big scholar. Raja Rammohn Roy was a big scholar, ठीक है। He had knowledge about a lot much of books. He has knowledge about lot much of languages. For an example, उनको संस्कृत का नॉलेज था, ठीक है, उनको पर्शियन का नॉलेज था, उनको अदर यूरोपियंस लैंग्वेजेस इसका भी उनको नॉलेज था। सो ही वाज वेरी वेल टू नो अबाउट दीज लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्चर्स। सो उन्होंने कुछ जो हम लोग के जो पुराने एंशिएंट टेक्स्ट थे उसको भी उन्होंने पढ़ा था, एंड उन्होंने बोला था कि सती कभी भी लीगल नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि नहीं, सती वाज नॉट लीगल। फ्रॉम दोज टेक्स्ट, फ्रॉम दोज एंशिएंट स्क्रिप्चर्स उनको ये बात पता भी चली थी। उसके बाद क्या हुआ देखो, कि जैसे मैंने बोला था कि इट मेड पनिशेबल बाय लॉ, जो सती को प्रैक्टिस को पनिशेबल बाय लॉ, वो मैं बता दिया हूं। फिर क्या हुआ? राजा राममोहन रॉय लैटर मेनी रिफॉर्मर्स। देखो अब क्या हुआ
कि देखो अभी क्योंकि राजा राममोहन रॉय जो थे उन्होंने अपने ओर से जितना भी कोशिश करना था वो लोग अपने कोशिश कर लिए, जितना भी उनको नॉलेज था चीजों का उन्होंने सब कुछ बोला, ये करना नहीं है ये करना है सब कुछ किया। उसी टाइम पे जो अलग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो दूसरे सब इंसान थे, ओके, दे ऑल्सो स्टार्टेड कि नहीं हम लोग को ये भी नहीं करना चाहिए, हम लोग को ये भी बंद करवाना चाहिए। सो नाउ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी वही स्टार्ट किए कि क्या जितने भी पुराने जो एंशियंट, ठीक है, एंशियंट स्क्रिप्चर्स थे, ठीक है, एंशियंट स्क्रिप्चर्स थे उसको पढ़ने लगे, वहां से जब एविडेंस उठाने लगे कि नहीं ये सब चीज सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, ये सब चीज अभी कर रहे हैं तो ये गलत है, हम लोग के कोई भी एंशियंट बुक्स में, हम लोग स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, एंशियंट स्क्रिप्चर्स में ये सब चीज नहीं लिखा गया, तो वो लोग भी यहां से प्रूव करने लगे नहीं ये सब चीज गलत हो रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ठीक है, फिर राजा राममोहन रॉय। अब देखो फिर क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला था कि ठीक इन्हीं के जैसे, ठीक है, ठीक इन्हीं के जैसे एक दूसरे इंसान भी थे जिनको हम बोलते हैं एक दूसरे इंटेलेक्चुअल्स, दूसरे सोशल रिफॉर्मर, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र, सॉरी, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने क्या किया, वही सेम चीज मैंने बोला था, they read those ancient scriptures, they took out the knowledge from there, they took out all those evidences saying that these things are the evil practices that were going on in the society। वो लोग सोचो कोई ancient scriptures से वो लोग कुछ नॉलेज लेकर आए, वो बोले कि ये सब evil है, evil practices those are going in the society, ये सब चीज नहीं हो जो सी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर also used the ancient scriptures of advocating remarriages of widows। देखो Ishwar Chandra Vidyasagar was very well known for this thing, we can say that, for widow remarriage, okay, he was campaigning for this, that he was saying that विडो रिमैरेज शुड बी लीगलाइज्ड, ठीक है, उन्होंने सब बुक्स से जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वहां से उन्होंने नॉलेज लिया, उन्होंने बताया कि नहीं उन लोगों का हक है फिर दोबारा शादी करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई बाय द टाइम ऑफ 1856 आई गेस, ठीक है, 1856 में उन्होंने क्या किया, विडो रिमैरेज को लीगलाइज कर दिया, लीगल हो गया कि नहीं इलीगल नहीं है, विडो कैन गेट रीमैरिड अगेन, ओके, बाय द टाइम ऑफ 1856, ओके, विडो remarriage was legalized, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे लिखा गया तो ब्रिटिश रेटिफिकेशन लीगलाइज द विडो रिमैरेज, ठीक है, लिखा भी गया है। अब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग का एक मद्रास प्रेसिडेंसी था, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि नहीं, देखो मैं एक बता देता हूँ चीज, ठीक है, एक चीज आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा माफ करना, इतना अच्छा नहीं हूं पेंटिंग में, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करना, ठीक है। देखो हम लोग का 3 ठो प्रेसिडेंसी था, ठीक है, क्या था, एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, एक था यहां पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहां पर एक था यहां पर, ठीक है, जो था मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे, एक बंगाल, एक मद्रास, एक बॉम्बे, 3 ठो प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे, मतलब 3 ठो जो मेन एरियाज है जहां पर ब्रिटिश का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, वो तो अलग जगह तो अच्छे से लेकिन यहां पर उनका गवर्नर जनरल बंगाल में बैठा करता था उस टाइम, वाइसरॉय भी वहीं पर बैठा करता था, एंड दीज बॉम्बे and these Madras presidencies were subordinate to these presidencies, they made during that point of time। उसके बाद तो फिर से पावर डिसेंट्रलाइज हुआ गया था, कराया गया था, लेकिन पहले वही था, बंगाल सबसे ऊपर था और ये जो दोनों थे इनके नीचे काम करते थे। उसके बाद में जो पावर बंगाल से लेकर तीनों को पावर बांट दिया गया था, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वो कुछ दूसरे चीजें छोड़ो उसके बारे में। तो देखो ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ये आज के टाइम का क्या है पता है आप लोगों को, मद्रास प्रेसिडेंसी जो है आज के टाइम पर चेन्नई है, ठीक है, वही है। तो क्या हुआ, उसी एरिया में हम लोग एक इंसान हुआ करता है, एक इंटेलेक्चुअल हुआ करता है जिसका नाम है वीर सलिंगम, ठीक है, वीरा सलिंगम, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन बनाया है, किसके लिए ना, विडो रिमैरेज के लिए, किसके लिए, विडो रिमैरेज के लिए,
ठीक है, उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन बनाया वीरासलिंगम ने मद्रास प्रेसिडेंसी में, मतलब चेन्नई के एरियाज में, किसके लिए ना, विडो रिमैरिज के लिए। हम लोग के और एक जी भी है जिसको जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ही ऑल्सो सपोर्टेड विडो रिमैरिजेस, ठीक है, and also later on with the time, okay, Dayanand Saraswati ji also in the areas of Punjab, okay, in the areas of Punjab, he had built also many schools for girls, many schools for girls in the areas of Punjab, Swami Dayanand Saraswati ji, ठीक है, and also Swami Dayanand Saraswati was also the founder of Arya Samaj, ठीक है, आर्य समाज, ये बाद में है, मैं बताऊंगा, ठीक है, पर इतना तक तुम याद रखना। Am I clear to everyone? Am I clear? अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर क्या है, ओके, अब देखते हैं, ठीक है, अब सुनो, अब क्या हुआ, ये सब चीज होने के बाद भी, ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑल दोस थिंग्स दैट चेंज, कि क्या क्या रिफॉर्म्स थे, क्या क्या रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब क्या, चेंजेस, मैंने बोला था क्या क्या चेंजेस थे, किसमें ना, फीमेल एजुकेशन में, किसमें ना, फीमेल एजुकेशन में। अब देखो अब क्या हुआ, किस तरीके से वुमन को अपलिफ्ट किया गया, ये आप देखेंगे, एक बार करके देखेंगे, ठीक है, देखो, वुमन एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय सेवरल रिफॉर्मर्स, ठीक है, देखो अभी एक बात एजुकेशन की चल रही है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन वाज नॉट अलाउड बैक देन, ठीक है, एजुकेशन बोला जा रहा था अगर वो लोग पढ़ लिख जाएंगे तो घर का काम काज वो लोग नहीं करेंगे, दिस वाज द मेन एजेंडा ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दे आर गुड एट होम, उनको ये भी बोला था कि वो घर में ही अच्छे हैं, बाहर जाना उनको अलाउड नहीं है, बाहर जाना भी नहीं चाहिए, वो उस टाइम ऐसा, उन लोगों का ऐसा थिंकिंग था, उनका ऐसा थॉट प्रोसेस था उन लोगों का, उन लोगों का मतलब जो भी लोग उस टाइम थे ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यहां पर हम लिखा भी गया, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, देखो, सो देयर आर मेनी सोशल रिफॉर्म, बहुत सारे सामाजिक जो समाज में जो चेंज करना चाहते थे, तो सोशल रिफॉर्मर्स दे ऑलरेडी एडवोकेटेड कि नहीं, उनको वो सपोर्ट करते कि नहीं, वुमन को एजुकेशन मिलना चाहिए, दे शुड बी अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन्स इन द स्किल सेक्टर, इन एजुकेशन एंड एवरीथिंग, वो लोग ऐसा बोलने लगे। इसीलिए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, मैं पहले जो बोला था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने क्या किया, ठीक है, वो एक गर्ल्स स्कूल खोले, कहां पर ना, कलकत्ता में, ठीक है, विद्यासागर जी क्या किए, एक गर्ल्स स्कूल खोले, कहां पर ना, कलकत्ता में, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे मैंने बोला था, आर्य समाज जो था, किन्होंने फाउंड किया था, बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने भी बहुत सारे स्कूल्स खोले, कहां पर, इन द एरियाज ऑफ पंजाब, किस एरिया में, पंजाब के एरिया में। फिर है हम लोग के ज्योतिराव फुले जो महाराष्ट्र से थे, उन्होंने भी बहुत सारे गर्ल्स स्कूल खोले महाराष्ट्र रीजन में, ठीक है, ज्योतिराव फुले, ठीक है, इन्होंने ये भी एक रिफॉर्मर थे, जहां पर इस्टेब्लिश किया महाराष्ट्र एरियाज में, इन्होंने भी कुछ स्कूल्स को ओपन किए थे, ठीक है। अब देखो उस टाइम क्या हो रहा था, द मुस्लिम पीपल, ओके, द मुस्लिम पीपल, यू नो, लाइक उस टाइम थोड़ा उनके ऊपर ज्यादा ही रोक टोक था उस टाइम, तो द मुस्लिम्स, no, girl child was not allowed to go out of the house first of all, and secondly also they were not study, ठीक है, उनको एजुकेशन में मना था। लेकिन क्या हुआ उस टाइम, मुस्लिम फैमिलीज में जो होते थे उनको कुरान पढ़ाया जाता था, ठीक है, उनको क्या किया जाता था, कुरान पढ़ाया जाता था, इसको स्पेलिंग का गलत है थोड़ा सा, ठीक है, उनको कुरान पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, जैसे क्या देखो, मुस्लिम फैमिलीज में क्या कहते थे, गर्ल्स जो थे, फीमेल चाइल्ड जो था, उनको क्या किया जाता था, कुरान के बारे में नॉलेज दिया जा रहा था, उनको क्या जा रहा था, कुरान के बारे में नॉलेज था। एंड यस, उनके भी एक मुस्लिम रिफॉर्मर हुआ करती थी जिनका नाम है मुमताज अली, ठीक है, जिनका नाम क्या है, मुमताज अली। उन्होंने ऐसा भी बताया कि कुरान में लिखा गया है कि वुमन को एजुकेशन देना जरूरी है, उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है, जैसे कि उनको बताया, देखो मुमताज अली जो थे साइटेड मेनी वर्सेस उन्होंने कुरान, फ्रॉम द कुरान, आर्ग्यूइंग दैट इन द फेवर ऑफ वुमन एजुकेशन, ठीक है, कि हाँ हम लोग के कुरान में भी ये लिखा गया है कि वुमन को एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखो जैसे कि मैंने बताया, सोसाइटी जो उस टाइम था ना, वो थोड़ा ना ऑर्थोडॉक्स था, थोड़ा ट्रेडिशनल था, पुराने ख्याल थे, तो उन लोगों को ये भी पसंद नहीं आ रहा था कि अगर वुमन जाकर बाहर पढ़ने लगे तो घर का कामकाज नहीं करेंगे, घर का कामकाज वो सीखेंगे नहीं, क्योंकि आगे जाकर उनको शादी तो करना है, तो घर ही तो संभालना है, तो उनका ये दिमाग में ये सब चीज चल रहा था, ठीक है, ये थॉट प्रोसेस था उन लोगों को। तो पहली बात, घर में जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि नहीं, उनके जो बेटियां हैं वो जाकर बाहर पढ़े, ठीक है, उनके जो बहनें हैं वो जाकर बाहर पढ़े, ये पहली बात तो ये गलत था।
दूसरी बात वो क्या बोले थे कि हाँ, अगर हम लोग की बेटियां अगर स्कूल भी जा रही है तो वो एक पब्लिक प्लेस से होते होते जा रही है, तो वहां पर जो दूसरे लोग हैं तो हम लोग की बेटियों को देख रहे हैं तो हमको ये पसंद नहीं आ रहा था। तो पेरेंट्स ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे डिड नॉट लाइक that girl child to walk in through the public place to the school because they were being cited by the different people outside the स्कूल और इन द पब्लिक प्लेस। उनको वो बाहर जो लोग खड़े होंगे कि वहां बैठे होंगे वो लोग देखेंगे कि लड़की जो है स्कूल जा रही है, तो वो लोग सब उसको देखेंगे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। ये भी लिखा गया है देखो कि many people did not send their girls, they thought that okay school will prevent girls from learning the household work। तो घर का काम काज वो लोग नहीं सीखेंगे। पहली बात, गर्ल्स also had to travel through public places in order to reach school। थ्रू पब्लिक प्लेस जाए जो कि डिसलाइक्ड बाय द पेरेंट्स, ठीक है, उनको घर के जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया था, ये भी चीज हो रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या था देखो, इसलिए क्योंकि उनको बाहर जाना अलाउ नहीं किया, तो घर में जितने भी मेल मेंबर्स हुआ करते थे वो लोग कोशिश करते थे कि घर में जितने उनसे हो सकेगा वो फीमेल को घर में ही पढ़ाएंगे। सो दे वर टॉट बाय द मेल मेंबर्स एट होम, ठीक है, मेल मेंबर्स एट होम। देखो और क्या हुआ, हाँ और एक चीज उस टाइम भी हुआ था कि देखो ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ 1929 में। देखो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मतलब क्या, देखो ये एक्ट ऐसा था कि ये बैन नहीं किया गया था, लेकिन जो एज था, एज फैक्टर जो था, पहले क्या हुआ था लाइक 12-14 साल में उनको शादी किया जाता था फीमेल को, ठीक है, फीमेल को शादी करवाया जा रहा था और मेल को अराउंड 16 ठीक करवाया जा रहा था। तो अभी उन लोग को क्या हुआ, ये जो एज को, ये दोनों के एज को बढ़ा दिए कि क्या किए कि मेल को कर दिए 18 एंड फीमेल को कर दिए 16, एज को बस बढ़ा दिए। इसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट एक्ट कि जब तक इतना एज नहीं होगा आप उनका शादी नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये चीज भी वहां पर होने लगा। आई एम क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो अब क्या है, इसको फिर से सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये वो ओके ओके, वुमन रिफॉर्मर्स, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या जाने, जो जो चेंजेस आया था एजुकेशन में उसको भी जाने, सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको भी जाने। हम लोग राजा राममोहन राय के बारे में भी जान गए थोड़ा सा, हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी जाने, हम लोग ये भी जाने कि नहीं वीर सलिंगम जो थे उन्होंने मद्रास वाले प्रेसिडेंसी में विडो रिमैरिज के लिए एसोसिएशन बनाया था। हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी जाने जिन्होंने मेन कैंपेन ही था विडो रिमैरिज के लिए। हम लोग राजा राममोहन रॉय के बारे में जाने जिनका मेन कैंपेन था सती को अबोलिश करने के लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। अब क्या जानेंगे, जो वुमन रिफॉर्मर थे, जो वुमन जो थे उस टाइम के, उन्होंने कैसा कैसा मतलब चेंजेस लाया, जो रिफॉर्मर सोसाइटी में जो चेंजेस लाना चाहते थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो थे वुमन में वो कैसा चेंज लाना चाहते थे उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो ठीक है, हाँ कलर चेंज करेंगे, ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा कम भी करते हैं, ठीक, देखें दिखेगा कि नहीं। देखो जो उस टाइम वुमन रिफॉर्मर हुआ करते थे, दे ऑल्सो बिगेन टू एडवोकेट फॉर फीमेल एजुकेशन, ठीक है, ये फीमेल एजुकेशन के बारे में वो लोग भी बात करने लगे। हाँ कौन कौन थे, देखो अब शुरू होगा, ये सब चीज थोड़ा थोड़ा याद रखना, जैसे कि बेगम्स ऑफ भोपाल, ठीक है, बेगम्स ऑफ भोपाल, उन्होंने बहुत एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है, किसमें ना, वुमन के एजुकेशन, मुस्लिम गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में उन्होंने बहुत ज्यादा एक बड़ा सा रोल प्ले किया गया है। उन्होंने क्या किया, अलीगढ़ में एक स्कूल खोला है, ठीक है, अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़ उन्होंने एक खोला था, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स, कौन, बेगम्स ऑफ भोपाल, ठीक है, कौन, बेगम्स ऑफ भोपाल। फिर दूसरे कौन है, बेगम रुकिया सखावत हुसैन, बेगम रुकिया सखावत हुसैन, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे स्कूल्स खोले, किसके लिए, मुस्लिम गर्ल्स, कहां पर, कलकत्ता में, पुणे में, पटना में, सॉरी कलकत्ता पटना में, ठीक है। उन्होंने क्या, कौन था, बेगम रुकिया सखावत हुसैन, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्कूल्स खोले, किनके लिए, मुस्लिम गर्ल चाइल्ड के लिए, कहां पर, कलकत्ता में है, पटना में। फिर कौन है, ताराबाई शिंदे आई, ठीक है, फिर कौन है, ताराबाई शिंदे आई, ठीक है। ताराबाई शिंदे क्या की, उन्होंने एक बुक लिखा था, बहुत ही फेमस बुक था जिसको हम बोलते थे
स्त्री पुरुष तुलना, जिसको क्या बोलते थे हम, स्त्री पुरुष तुलना। कौन थी ना, ताराबाई शिंदे। कौन, ताराबाई शिंदे। देखो इन्होंने क्या किया उस बुक में, इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, सी क्रिटिसाइज द सोशल डिफरेंसेस, सी क्रिटिसाइज द सोशल डिफरेंसेस which were faced by the men and women in the society। सोसाइटी में सामाजिक तौर पर क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या डिफरेंसेस फेस करते थे कौन ना, मेल एंड फीमेल। उसके बाद में लिखा गया था किसमें ना, स्त्री पुरुष तुलना में लिखा गया था। Am I clear to everyone? ठीक है। फिर कौन आई, फिर आई पंडिता रामाबाई। फिर कौन आई, पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई वॉज अ वेरी 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 फेमस सोशल रिफॉर्मर, जो एक बहुत बड़ी स्कॉलर थी संस्कृत की, ठीक है, एक प्रोमिनेंट वुमन रिफॉर्मर थी एंड ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, ठीक है, एंड ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। उन्होंने ये साइट किया, मतलब उन्होंने एक क्लेम किया था, उनको वो लगा था, वो बताए भी थे कि क्या, कि जो हिंदू रिलीजन था, जो हिंदू रिलीजन था, इट वॉज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ वुमन। जो आज के टाइम का जो वुमन का जो हम लोग जो पोजीशन है सोसाइटी में जो कम है, बिकॉज ऑफ द हिंदू रिलीजन, ठीक है, वो ऐसा बोले थे उस टाइम। एंड शी आल्सो सेड दैट अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वुमन। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि तुम जाकर देखो जो अपर कास्ट में जो हिंदू वुमन है उनका हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने ये साइड किया था, उन्होंने बताया था उस टाइम, ठीक है, पंडिता रामाबाई। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक शेल्टर हाउस बनाया था, किनके लिए, विडोज के लिए। कहां पर, पूना में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया था विडोज होम एट पूना, एक शेल्टर हाउस था, कहां पर ना, पूना में, ठीक है। एंड सी उनके ओर से जितना जो भी हुआ था वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं वुमन का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। और क्या हुआ, फिर हम लोग के उस टाइम के जो बहुत ज्यादा ही फेमस नेशनलिस्ट हुआ करते थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस जी और नेहरू जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी एंड नेहरू जी, ये हुआ करते थे उस टाइम बहुत फेमस, इंडियन नेशनलिस्ट, ठीक है, नेशनलिस्ट लीडर्स हम लोग बोल सकते हैं उन लोगों को। तो उन्होंने ये भी बताया था कि यस, they are in the favor of the upliftment of the woman, they are in the favor of the upliftment of the woman in the education sector as well। तो अगर वो लोग पढ़ लिख जाएंगे and they will be in the coming future, they will be also giving them the voting rights। तो हम लोग के जो नेहरू जी थे और सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने ये भी बताया था कि आगे के टाइम पे आप लोगों को क्या किया जाएगा, आप लोगों को वोटिंग राइट्स भी दिया जाएगा। एंड ये इनके फेवर में भी थे कि हाँ उन लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, एंड दे शुड carry out their anti-British struggle and women should take part in the struggle against the Britishers। वो लोग अपना वॉइस जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट रेज करें, हम लोग का साथ दें, और आगे के टाइम पे जाकर उन लोगों को वोटिंग राइट्स भी दिया जाएगा, राइट टू वोट। Am I clear to everyone? सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ओके। फिर क्या होगा, ठीक है, हम लोग का वुमन रिफॉर्मर गया, ठीक है, हम लोग का आएगा कास्ट रिफॉर्म्स, ठीक है, ठीक है, ओके, इसको भी देखेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, कास्ट रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए थे उस टाइम, ठीक है, कास्ट सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, कास्ट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस था उस टाइम, वो सब देखेंगे अभी, ठीक है, ठीक। अब सुनो, अब देखो धीरे धीरे जब नए नए रिफॉर्मर्स आने लगे, नए नए इंटेलेक्चुअल्स आने लगे, नेशनल इंटेलेक्चुअल्स आने लगे, ठीक है, लोग अभी क्वेश्चन करने लगे किसके ऊपर, कास्ट सिस्टम को लेकर, इनइक्वालिटीज को लेकर, सोसाइटी में जो ऊपर नीचे जो भेद होता था ना, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन कर, इनइक्वालिटी उसके ऊपर क्वेश्चन करने लगे, ठीक है। तो पीपल ना द मेनी रिफॉर्मर्स जो चेंजेस लाना चाहते, चेंजेस, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज यू कैन से दैट, they started to question the caste inequalities। क्यों सोसाइटी में इतना inequalities, क्यों कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, क्यों इतना inequalities क्यों है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्यों कास्ट के बारे में बात करें तो we'll talk about the caste system। Those reformers who were present during that point of time, they started to question about the caste system। ओके, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कास्ट सिस्टम के ऊपर कि क्या था वहां पर। मेनली जो राजा राममोहन रॉय थे वो क्रिटिसाइज किए किसको, कास्ट सिस्टम को, यहाँ हम लोग के सोसाइटी में ये कास्ट सिस्टम जो है ये एक टैबू है, ये टैबू, उसको नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एंड अदर देन दैट ऑल्सो जो प्रार्थना समाज था, ठीक है, जो प्रार्थना समाज था एंड जो परमहंस मंडली था, ठीक है, जो प्रार्थना समाज था एंड
परमहंस मंडली था, उन्होंने भी एक कास्ट में इक्वलिटी, कास्ट इनइक्वालिटी और इक्वलिटी के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया गया। ये जो प्रार्थना समाज था, ठीक है, इसको फाउंड किए थे पांडुरंग जी, ठीक है, इनको फाउंड किए थे पांडुरंग जी, ठीक है, पांडुरंग। And this Paramhans Mandali also later on by Vivekananda ji also, but पहले something I forgot his name, जो दुर्गा something था, and थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ later on the Paramhans Mandali was been with the help of this स्वामी विवेकानंद जी, लेकिन उससे पहले था कोई पांडुरंग जी थे, एंड some दुर्गावती some ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल जा रहा हूँ, मैं बताऊंगा दूसरे क्लास में, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो कास्ट सिस्टम, अब देखो अब कौन है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज। देखो मिशनरीज कौन है, मिशनरीज उन लोग को बोला जाता था जो लोग उस टाइम पे जो प्रचार करते थे आकर, द प्रीचर्स ऑफ द रिलीजियन, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे इंडिया में, बहुत सारे, एंड उन्होंने क्या किया, एक एक करके लोगों को कन्वर्ट करने लगे क्रिश्चियनिटी में, लोगों को कन्वर्ट करने लगे क्रिश्चियनिटी में। दैट इज व्हाई दिस क्रिश्चियन मिशनरीज सेट स्कूल्स फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन ऑफ ट्राइबल लोअर कास्ट एंड मेनी लोअर कास्ट पीपल ऑफ द विलेजेस फाइंड वर्क इन द सिटीज। देखो इसका मतलब क्या, देखो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल जो भी कटक से है हम लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है, सेंट स्टुअर्ट हुआ, जोसेफ्स हुआ, ठीक है, भुवनेश्वर में जोसेफ, इस सब ना मिशनरी स्कूल है। कटक में तो बहुत सारे मिशनरी स्कूल है, कॉलेजेस भी है ना, दोस आर मेड बाय दीस ब्रिटिशर्स एंड स्टिल टिल टुडे आल्सो वी आर हैविंग दोस आईसीसी मीडियम स्कूल्स व्हिच आर रन बाय दिस फादर। आई हैव जितना भी मेरे को नॉलेज है मैं तो बताया हूँ, आप लोग कटक से जो है वो तो पता ही चल रहा होगा उन लोग। तो वही क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, उन्होंने स्कूल को सेटअप किया, वहां पर बच्चों लोगों को वहां पर पढ़ाया भी। किस बच्चों को, जो ट्राइबल्स हुआ करते थे, जो लोअर कास्ट हुआ करते थे, ठीक है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आई होप आई विल नॉट मेक एनी मिस्टेक सेइंग और डिस्कसिंग अबाउट इट, ठीक है, मैं मतलब एग्जैक्ट जगह नहीं बताऊंगा, आई जस्ट टॉक अबाउट इट, ठीक है। आई यूज्ड टू स्टडी एट वन प्लेस, जब मैं बीटेक कर रहा था, इस जगह में पढ़ रहा था उस टाइम, ठीक है। तो वहां पर पास में एक गांव हुआ करता था, ठीक है, पास में एक गांव हुआ करता था, एंड द पीपल ऑफ दोज विलेज, ओके, छोटा सा एक गांव नहीं बोल सकते, छोटा सा कॉलोनी था वहां पर, ठीक है। And of those area was full of I guess some Munda tribe, okay, Munda tribe में कुछ लोग थे वहां पर, ठीक है, and some other tribes also, some other tribals also, ठीक है, they were over those places, some other tribals they were also those places, ठीक है। वहां पर कुछ ऐसे कुछ लोग हुआ करते थे। So one of lot many of people, okay, they are my very close friends during that my engineering days, okay। तो वहां पर लोग मेरे को क्या बताए कि उनके जो forefathers है, they were converted by these Christian missionaries, okay। I don't know exactly वो लोग मेरे को सच बता, कि मैं भी जानता था, मैं जब उस गांव से होकर जाता था, उस कॉलोनी से होकर जाता था, तो वहां पर भी I have seen like churches and all। So see, on very with due respect to every religion whosoever are watching this video, but जो भी है, लेकिन वो जो दोस्त थे मेरे, उन्होंने मेरे को ये बताया कि वो उसी ट्रैक के थे, and they were like one of the people who are being converted by the Christian missionaries back then, like not बहुत सब like the forefathers, okay। They belong to some certain religion of Hinduism, and these tribal people, some of the tribal people, they are being converted by the Christian missionaries back then, ठीक है, जितना मेरे को मालूम था, ठीक है। एग्जैक्टली इसलिए मैंने नाम नहीं बताया, so that I will not make any nuisance for this video and all। बस बताया कि हाँ some of the people belonging, क्योंकि मेरे दोस्त है, अगर अभी कभी वो देखेंगे भी तो पता भी चल जाए कि हाँ कौन, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, वो भी जान जाएंगे, ठीक है। There are some people, some Munda tribes. I have a very good friend, his name was Bullu from Munda tribe, I guess, okay, his name is Bullu, and from another friend also I have over there, Victor, okay। So if I might if they might see this video, I hope you will get it, कौन है वो सब दोस्त, okay। आज ठीक है, वो तो दूसरा चीज है, हम बात करेंगे बाद में, एंड ठीक है। और सुनो, और क्या था, तो इसके यही था कि वो जो मिशनरीज थे वहां पर सेटअप किए, स्कूल सेटअप किए, ट्राइबल लोगों को पढ़ाए, वही सब ट्राइबल वहां पर वो कन्वर्ट करने लगे थे, ठीक है। एंड ऑल्सो जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वहां पर, लोअर कास्ट के पीपल, वो लोग क्या करते हैं, अभी गांव छोड़कर चलने लगे। देखो क्यों, सोचो,
अब क्या हुआ, मैं अपने एक गांव में रह रहा हूं, मान लो मैं एक पर्सन बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, मैं कोई कास्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, बस थिंक दैट आई एम पर्सन बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, मैं एक गांव में रह रहा हूं, वहां पर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर, मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। फिर ऑब्वियसली मैं क्या सोचूंगा, हमेशा मेरे दिमाग में यही रहेगा कि काश मैं गांव छोड़कर चला था और इन लोगों से दूर चला जाऊं, तो मैं ताकि मैं किसी और जगह से शांति से रहूं जहां पर एक कास्ट सिस्टम ना हो, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई पीपल यू नो लिव देयर विलेजेस, वो गांव छोड़कर शहर में जाएंगे, शहर में कास्ट सिस्टम थोड़ा सा इन कंपैरिजन कम ही होता है, कभी कभी देखा भी नहीं जाता, कम ही होता है, इसलिए लोग छोड़ दो उस जगह, वो कहा क्या कहते हैं, वो दूसरे सिटीज में शहर में चले जाते हैं। am I क्लियर? वही होता था। फिर देखो क्या हुआ, सी जो गांव छोड़कर वो वहां पर क्या काम करेंगे, वही काम करते हैं, वहां पर बिल्डिंग रोड बनाते हैं, वहां पर जाकर ड्रेन्स खोदते हैं, ठीक है, कोई का जाकर वहां पर प्लांटेशन काम में करता है, कोई जो जी आसाम बिहार मॉरिशस वाला जो जगह है वहां पर वो सब काम करते थे, ठीक है। दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मूव अवे फ्रॉम द होल्ड ऑफ अपर कास्ट पीपल रिजाइडिंग इन विलेज। जो मैंने अभी जो बोला वही चीज लिखा गया है कि गांव इसलिए छोड़कर जाते क्योंकि जो अपर कास्ट के जो लोग हुआ करते थे उनको बहुत ज्यादा ही टॉर्चर, ज्यादा ही बुरा बर्ताव करते थे, टॉर्चर करते थे, काम करवाते थे इधर उधर का, तो इसलिए वो लोग इस गांव छोड़कर चले थे ताकि वो कास्ट सिस्टम वाला जो होल्ड था इन लोगों से छूट जाए, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल बिलोंग टू महर कास्ट। हाँ, ये मैं भूल गया एक बात बोलना, देखो यू नो जो एक महर कास्ट है, ठीक है, एक महर कास्ट है, MAHAR, ठीक है। यू नो दिस कास्ट वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द वेरी 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 फेमस पर्सन, ओके, जिनके लिए आज हम लोग का भारत, हम बोल सकते हैं कि हाँ एक वेरी वेरी इन वेरी गुड हैंड्स है, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, आप लोग जान ही गए होंगे, BR अम्बेडकर जी, ठीक है, BR अम्बेडकर जी, ठीक है, BR अम्बेडकर जी, वो भी मेहर कास्ट से थे। दिस मेहर कास्ट वाज एक्चुअली यू नो सेड एज यू नो अनटचेबल्स, अनटचेबल्स, मेहर कास्ट को अनटचेबल बोला गया था। एंड यू नो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये मेहर बोलकर एक मेहर रेजिमेंट भी है इंडियन आर्मी में। अभी के टाइम पे क्या है, हम लोग एक मेहर रेजिमेंट है, यू नो दे आल्सो फाउंड अपॉर्चुनिटी इन द आर्मी में वो लोग अपॉर्चुनिटी मिला, एंड पीपल बिलोंगिंग टू मेहर कास्ट फाउंड वर्क इन मेहर रेजिमेंट। जो मेहर रेजिमेंट हुआ करता था दे इन आर्मी एंड दे गॉट आल्सो ए मेहर रेजिमेंट इन दोस पीपल बिलोंग टू मेहर कास्ट, वो वहां पर भी उनको अपॉर्चुनिटी मिला था, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं क्या है, ठीक है, कास्ट रिफॉर्म्स, ओके। अब देखो अब क्या हुआ, कुछ कुछ लोग जो थे, ठीक है, कुछ कुछ लोग जो थे, जैसे कि हम किसके बारे में बताएंगे अभी, मूवमेंट्स फॉर डिमांडिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस, कुछ कुछ मूवमेंट्स हुआ करता था उस टाइम, जैसे कि हम लोग आज के टाइम जो बोलते हैं ना, हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे, उस टाइम भी कुछ कुछ मूवमेंट हुआ, पीस मूवमेंट्स हुआ या फिर कोई वायलेंस वाला मूवमेंट हो, कुछ मूवमेंट्स हुआ करता था जो कि किसके लिए, इक्वालिटी के लिए एंड जस्टिस के लिए, कि हम लोग को कैसे, हम लोग सबके सामने इक्वल है, हम लोग को न्याय मिले, हम लोग सबके सामने इक्वल हो, हम लोग अलग अलग नहीं है, और हम लोग को इक्वल तरीके का न्याय भी मिले। ऐसा नहीं कि कोई पैसा ना तो उसको छोड़ दिया जाएगा, मैं अगर गरीब हूं तो मेरे को नहीं धकेल देंगे कहीं पर पुलिस थाने में, नहीं, कोई अगर मैं ऊपर कास्ट है तो उसको नहीं बोलेंगे हाँ तू अच्छा है लेकिन मैं लोअर कास्ट हूं इसलिए मेरे को मारेंगे, नो, मैं चाहता हूं पूरा अच्छे से न्याय मिले एंड हम सब लोगों को इक्वल माना जाए। वो भी था, क्या बोला गया था उस टाइम, देखो, ठीक है, बाय द 19th सेंचुरी, जब, ठीक है, 19th सेंचुरी क्या हुआ, जो भी लोअर कास्ट के जो लोग थे उन लोग क्या बोले, हमको इक्वल राइट्स चाहिए, उन लोगों को इक्वलिटी चाहिए था, ठीक है, उन लोग को क्या चाहिए था, इक्वलिटी, ठीक है। We have got our fundamental rights now. Now we can say that we can have, or anybody is infringing our rights or anybody violating our rights, we can directly go to the Supreme Court for this. उस टाइम तो फंडामेंटल राइट्स नहीं था ना, अब फंडामेंटल्स आ गए, उस टाइम तो नहीं था, एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड डिमांड कि नहीं हम लोग को इक्वलिटी मिलना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। फिर क्या हुआ, घसीदास जी जो थे, ठीक है, जो कि एक लोअर कास्ट के थे, एंड ही फाउंडेड सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश के एरियाज में, सेंट्रल इंडिया में उन्होंने क्या किया था, सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया था। हरिदास जी जो थे वो मटवा सेक्ट है, उस एरिया से वो बिलोंग करते थे, एंड सोशल वो चंडाल कल्टिवेट, जो चंडाल हुआ करते थे, जो चंडाल हुआ करते थे, ठीक है, उन कल्टीवेटर्स को वो सपोर्ट करते थे कि नहीं उनका भी हक है, क्योंकि दिस चंडाल्स एंड दिस पीपल बिलोंगिंग टू दिस मटवा सेक्ट, they were declared as, or they're treated as the lower caste people back then, and they're not allowed to enter the temple, they are not allowed to do this puja rituals as well,
दे आर नॉट अलाउड टू गो फॉर द कॉमन पॉइंट विच आर यूज्ड बाय द अपर क्लास पीपल। तो ऐसे इसलिए वो लोग भी फाइट करने लगे, ठीक है, वो अपना हक मांगे, फाइट मतलब वो अपना हक मांगे, नहीं हम लोग भी आप की तरह के लोग हैं और वी डू नीड इक्वालिटी इन एवरीथिंग, वो लोग भी ऐसा बोलने लगे। और भी एक जन थे कि एक श्री नारायण गुरु जी जो थे वो केरला से थे, जिन्होंने इक्वालिटी ऑफ द पीपल बोल रहे थे कि, और क्या बोले कि दीज लीडर्स सेक्ट्स ट्राइड टू इंस्टिल प्राइड एंड रेस्पेक्ट अमंग द पीपल बिलोंग टू लोअर कास्ट। वो लोग बोले थे कि क्या, कि हम लोग भी अपने आप जो भी लोअर कास्ट से है, कि जो भी हम लोग कास्ट है, हम लोग का भी हक है कि हम लोग इक्वल स्टेटस मिले, हम लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में। तो वो भी इसके लिए भी एडवोकेट कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या होना है, फिर देखते हैं फिर क्या हुआ है, ठीक है। और बस 2-4 स्लाइड है, हम लोग खत्म कर लेंगे आज, ठीक है। इक्वलिटी फिर ज्योतिराव फुले जी, देखो अब किनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग ज्योतिराव फुले जी के बारे में, ठीक है। देखो देखो ही वॉज ए वेरी फेमस रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, जैसे मैं बोला था पहले ही, ठीक है, महाराष्ट्र से थे वो। कौन फेमस रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके। उन्होंने क्या किया, ही क्रिटिसाइज्ड ब्राह्मण्स, ठीक है, ही क्रिटिसाइज्ड ब्राह्मण्स हु डोमिनेटेड द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उनका एक था थ्योरी, वो लोग क्या बोले कि ब्राह्मण्स, अच्छा तुम लोग एक बात बताता हूं, ठीक है, आप लोग एक वर्ड याद रखना, आर्यंस, ठीक है। आर्यंस थे ना, दे वर टर्म्ड एज सुपेरियर रेस, दे वर टर्म्ड एज सुपेरियर रेस। आर्यन जो थे वो सुपेरियर रेस के, थोड़ा ऊंचे रेस वाले थे, जो बोलते थे, जो नस्ल के ऊंचे नस्ल के थे, वो लोग ऐसा बोला जा रहा था आर्यंस को, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो ज्योतिराव फुले जी जो थे, वो लोग बोले कि ब्राह्मण्स जो अपने आप को बोलते थे आर्यंस, वो एक्चुअली आर्यंस नहीं थे, दे वर फॉरेनर्स। वो हम लोग की कंट्री को, हम लोग के देश को आए और हम लोग को सब, हम लोग को दबाव में रखे और हम लोग का लैंड भी ले गए, ओके। और हम लोग को इकट्ठा मिलकर क्या करना चाहिए, ओके, उनको हटाना चाहिए इस जगह से, ठीक है। उनका थ्योरी था, क्यों थ्योरी था, देखो आर्यंस वर द पीपल who actually came from the central India's part, सेंट्रल इंडिया से आर्यन द पीपल जो हायर रेस के थे, उन थोड़े इंटेलेक्चुअल थे, हायर रेस के जो लोग थे, ठीक है, वो सेंट्रल इंडिया के पार्ट से दूसरे दूसरे जगह में फैले थे उस टाइम, जितना मैं पढ़ा हूं, ठीक है। फ्रॉम दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्यंस के बारे में थोड़ा कुछ लिखा गया था, एंड उसी में था ये चीज किसी आर्यंस ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल इंडिया, ओके, जो कि दूसरे दूसरे जगह में गए हैं, एंड दे वर टर्म्ड एज सुपेरियर रेस। एंड यही वो बोले कि ज्योतिराव फुले जी बोले कि आप लोग जो समझ रहे कि ब्राह्मण जो लोग जो है वो आर्यंस है, लेकिन वो आर्यंस नहीं है, वो कोई बाहर से आए हैं, एंड दे हैव केम ओवर हियर, एंड हम लोग को हटाकर हम लोग के जगह को वो लोग जब्त कर लिए, वो लोग हथियार लिए वो जगह को, ठीक है। वो भी ऐसा बोले थे। एंड क्या बोले थे, वो ऐसे भी बोले कि हम लोग बहुत अच्छा एक एज हुआ करता था ब्राह्मण्स के आने से पहले, या फिर बिफोर द एडवेंट ऑफ आर्यंस, आर्यंस के आने से पहले, वेयर पीजेंट वॉरियर्स cultivated the fields and ruled the land. He wanted Sudras to unite and challenge the domination of Brahmins. वो लोग बोले कि मैं उस दौर को याद कर रहा हूं जिस दौर में हम लोग के यहाँ जो फार्मर्स हुआ करते थे, वो लोग सिपाही हुआ करते थे, वो जो फार्मर्स हुआ करते थे उनके पास अपना जमीन हुआ करता था, एंड वो कहां से आर्यंस आ गए और हम लोग के जमीन को ले गए। और मैं चाह रहा हूं कि जो भी शूद्रज है, जो भी शूद्रज मतलब समझ पा रहे, तो कास्ट सिस्टम में, वर्ण में जो 4th नंबर वाला शूद्रज जो थे, ठीक है, I want these people to get united and fight against the Brahmins in order to get those land, in order to take them or move them away from their own native land. वो लोग ऐसा बोल रहे थे, फुले जी ऐसा बोले, ठीक है। फिर क्या हुआ, फुले जी क्या किए, इस सत्य सड़क समाज फॉर्म किए, फुले जी क्या किए, सत्य सड़क समाज फॉर्म किए, जहां पर उन्होंने एडवोकेट किया कास्ट इक्वालिटी के बारे में, कि नहीं हर कास्ट समान है, कोई भी कास्ट में ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम लोग को ये चीज सपोर्ट करना चाहिए। ये चीज क्वेश्चन में आता है कभी कभार, ठीक है। फुले जी फाउंडेड सत्य सड़क समाज, ठीक है। एंड यस, वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने 1873 में एक बुक लिखा था, बुक का नाम था गुलामगिरी। बुक का नाम क्या था, गुलामगिरी था इस बुक का नाम। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, गुलामगिरी, ठीक है। जहां पर उन्होंने बोला था, ठीक है, कि मैं जो देख रहा हूं जो यूएसए में, मतलब अमेरिका में जो कंडीशन है किसका, जो स्लेव्स का जो कंडीशन है, और यहां पर जो कंडीशन लोअर कास्ट पीपल का है, वो कुछ उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, ठीक है, सिमिलैरिटीज, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, स्लेव्स ऑफ अमेरिका एंड
लोअर कास्ट ऑफ इंडिया। वो ऐसा बोले थे कि नहीं, उनका जो हालत है यूएस मतलब अमेरिका में जो हालत है एंड यहाँ पर जो हालत है इंडियंस का, लोअर कास्ट पीपल का, वही कुछ सिमिलरिटी मेरे को दिख रहा है, वो वैसा वो बोले थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके ठीक है। फिर बोलेंगे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखो, अब कौन है बी आर अम्बेडकर जी? हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फादर, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इन्हीं के लिए हम लोग को आज हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, एंड वेरी 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 थैंकफुल टू हिम, सो मच इंटेलेक्ट, मतलब जो भी हम लोग जितने भी उस टाइम ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज बी आर अम्बेडकर जी, एंड जो भी 5-6 लोग जितने भी थे उस टाइम हम लोग के ड्राफ्टिंग कमेटी में, दे आर लाइक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। ठीक है, तो उन्होंने वो देखो, मैंने बोला था पहले ना, वो मेहर कास्ट को बिलोंग करते थे, बिकॉज दैट्स व्हाई ही वाज अनटचेबल। Okay, which was an untouchable caste. In his childhood, he faced various discrimination society. Obviously, ठीक है, एक टाइम हुआ करता था जब बी आर अम्बेडकर जी गए थे कहीं पर पानी पीने के लिए, तो वहां पर उनको मना किया गया था, एंड वो लोग उनको साथ में बैठाया भी नहीं जा रहा था उस टाइम पढ़ने के लिए। ओके, तो वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो यूएस चले गए थे पढ़ने के लिए, एंड व्हेन ही रिटर्न, ठीक है, तो वो क्वेश्चन करने लगे। ठीक है, क्वेश्चन वहां पर करने की, क्यों अपर कास्ट लोग हम लोग को इतना दबाव करते हैं, क्यों उनके चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो सब के ऊपर वो क्वेश्चन भी करने लगे। एंड लास्ट में क्या हुआ 1927 में, एंड 1927 में उन्होंने क्या किया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट किया, क्योंकि महर कास्ट जो था, मैंने बोला था महर कास्ट जो था, टेम्पल एंट्री मना था, कॉमन पॉन्ड में जाना मना था, जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग जो एसोसिएशन में भाग लेना वो भी मना था। ठीक है, इकट्ठा होना मना था, कोई पर कुएं से, यस, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, ये भी मना था, ये सब चीजें उनको मना किया गया था, एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड द टेंपल एंट्री मूवमेंट, जिससे कि वो टेंपल के अंदर घुस सके, जैसे कि बोले लोअर कास्ट यूज वाटर फ्रॉम द टेंपल, एंड दिस इज क्रिएट फिक्शन। और इसी के लिए जब उन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बहुत ज्यादा उस टाइम भी झगड़ा वगड़ा हुआ था, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी उस टाइम हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं लास्ट में आए कौन ना, ईवी रामास्वामी, ओके, नाइकर, और वी कैन आल्सो कॉल हिम एज पेरियार। ठीक है, वी कैन आल्सो कॉल हिम एज पेरियार आल्सो, ईवी रामास्वामी नाइकर, एंड और आल्सो कॉल्ड एज पेरियार। ठीक है, he started the non-Brahmin movement. He started what? The non-Brahmin movement by the early 20th century, 1900 समथिंग में वो कुछ ऐसा शुरू किए थे, जहां पर वो लोग बोले थे नॉन ब्राह्मण्स, the movement was started by the non-Brahmins who had obtained education। देखो वो क्या बोले, जितने भी लोग थे जो नॉन ब्राह्मण्स हुआ करते थे, एंड उनके पास अभी पैसा वेल्थ हुआ करता था, एंड कुछ एजुकेशन था, तो इन्होंने ये जो एसोसिएशन था इसको शुरू किया, जो मूवमेंट को शुरू किया था। एंड सी वो बोले कि ब्राह्मण्स वर द heirs ऑफ आर्यंस, वो जो heirs मतलब पता है, तो बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ब्राह्मण्स वर द heirs ऑफ आर्यंस हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया, जो कि नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो ये था हम लोग का। ठीक है, ये जो पार्ट नॉर्दर्न इंडिया को वो लोग ने कवर किया था, कैप्चर कर इन्वेड कर दिए थे, एंड द लैटर मूव टू साउथ इंडिया, एंड उसके बाद वो साउथ इंडिया में आ गए, एंड द्राविडियंस, ओके, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड है उनको यहाँ पर सप्रेस कर दिए। ठीक है, तुम लोग जानते हो कि नहीं? ठीक है, मैं बना देता हूं एक चीज, ओके रुको, कुछ चीज मैं बना देता हूं यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेना। जैसे कि मान लेते हैं, सॉरी, थोड़ा जैसे भी हो बना, ठीक है, जैसे भी बना छोड़ो, बस मान लो वो बोले ये नॉर्दर्न इंडिया वाला जो पार्ट है वो पहले आए, फिर सदर्न इंडिया में आ गए, एंड दे टुक ओवर द द्राविडियन। ठीक है, द्राविडियन मतलब समझ पा रहे हो, ये पूरा एक बड़ा सा एक मतलब कवर कर रहा है पूरा सदर्न इंडिया को, उसको द्राविडियन कल्चर उसको बोलते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि वो पहले नॉर्दर्न इंडिया को कैप्चर करके आ गए, इन्वेट करके आ गए, उसके बाद सदर्न इंडिया में तो वहां पर भी अपना ढोस जमाने लगे, वो लोग बोले थे इस टाइम। ठीक है, और क्या हुआ, ईवी रामास्वामी जी क्या किए, उन्होंने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया था, लेकिन जो थोड़ा यंग हुआ करते थे, लेकिन वो फिर से उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट्स हुआ था पीपल ऑफ बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, देखो
ये जो चीज है इस कांग्रेस, ये जो चीज कांग्रेस ने किया था, ये तुम लोग पढ़ोगे आई थिंक क्लास 10th में, ठीक है। क्लास 10th का एक लेक्चर में है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं उसको नेशनलिज्म इन इंडिया में, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है क्लास 10th में, चैप्टर 2 को, ठीक है। उसी चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे कांग्रेस ने मतलब क्योंकि देखो उस टाइम जो कांग्रेस हुआ करता था, दे वांटेड टू हैव सम चेंजेस, एंड वो लोग ना अपर कास्ट लोगों को छोड़ नहीं रहे थे कि नहीं हम लोग आपको भी रखेंगे इनको भी रखेंगे। लेकिन जब ये अपर कास्ट लोगों को नहीं छोड़ रहे थे तो वो अपर कास्ट वाले बोले थे नहीं हम लोग उनके साथ बैठेंगे नहीं, इसलिए जो उनके लिए अलग अलग सीट रखा गया था। तो उसी को देखकर पेरियार जी कांग्रेस को छोड़ दिए कि नहीं, कांग्रेस भी यहाँ पर भेदभाव कर रहा है, लोअर कास्ट अपर कास्ट वो भी कर रहा है, इसलिए उनको भी वो छोड़ दिए। फिर क्या हुआ, ये जो हम लोग के जो रामास्वामी नायकर जी थे वो क्या फाउंड किए किसको, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। वो क्या फाउंड किए, सेल्फ रेस्पेक्ट। ये क्वेश्चन है, इसको याद रखना है एमसीक्यू में, ठीक है। ये क्या है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है। ही सेड दैट पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर द ओरिजिनल अपहोल्डर्स ऑफ तमिल एंड द्रविड़न कल्चर। वो ऐसा बोले कि आप जो सदर्न इंडिया पार्ट जो है अभी जो ब्राह्मण से थोड़ा डोमिनेटेड है, ये जो सदर्न इंडिया पार्ट है ये एक्चुअली तमिल पीपल एंड द्रविड़न कल्चर से पूरा भरपूर है, ये हम लोग का है, ये आप लोगों का नहीं है। वो ऐसा भी वो बोले थे। एंड लास्टली वन ऑफ थिंग ही सेड दैट आल्सो, जो कि थोड़ा सा आप जानोगे कि क्या वो लोग बोले ऐसा कि ही क्रिटिसाइज्ड रामायण, ही क्रिटिसाइज्ड भगवत गीता एंड द कोर्स ऑफ मनु मतलब कोर्स ऑफ मनुस्मृति, ठीक है। रामायण, भगवत गीता एंड कोर्स ऑफ मनुस्मृति, जो मनुस्मृति बोलते हैं कि वो उसको भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया। वो बोले कि ये जो टेक्स्ट है ये इसलिए एस्टैब्लिश इसलिए किया गया था कि क्यों, ताकि ब्राह्मण का अथॉरिटी लोगों के ऊपर ज्यादा रहे, कि ब्राह्मण का अथॉरिटी लोगों के ऊपर ज्यादा रहे, ज्यादा से उनका दबाव बना रहे, इसलिए सब बुक लिखा गया था। वो ऐसा बोल रहे थे कि हम लोग का ये तो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, हम लोग के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, लेकिन वो ऐसा बोले थे, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके, ठीक है। देखो एंड लास्टली हम एक ये लास्ट वाला ही स्लाइड है, ठीक है, हम बात करेंगे इसके बाद। See, lastly, you find that work of the reformers led to the change of thinking of many people. Many people began to advocate establishment of casteless societies. However, the orthodox section of the society react to these reforms movement by founding Sanatan Dharma Sabhas and Bharat Dharma Mahamandal. देखो फिर क्या हुआ, देखो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, वेन एवर वी टॉक अबाउट समथिंग, एक कॉइन के बारे में अगर हम बताएंगे, एक कॉइन में दो तरफा है कि नहीं, हेड एक टेल से। अगर कुछ चीज हम करना भी चाहेंगे हमेशा वहां पर कुछ प्लस आएंगे कुछ माइनस, मतलब कुछ उसके लिए जाएंगे, कुछ उसके फॉर में जाएंगे, कुछ उसके अगेंस्ट में जाएंगे। तो ऑब्वियसली वैसा ही हुआ था उस टाइम कि जब कुछ चेंजेस आया था सोसाइटी में, कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे, कुछ लोग उसके फॉर में थे, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एंड दैट इज व्हाई जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो पुराने ख्याल, जो ट्रेडिशनल लोग जो थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको चेंजेस पसंद नहीं है। और जब चेंजेस पसंद नहीं है तो लोग क्या किए, वो अलग तरीके से रिएक्ट किए, उन्होंने नए नए सभा बनाए, नए नए समितिस बनाए, एसोसिएशन बनाए, इन चीजों को, इन चेंजेस को रोकने के लिए। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को कुछ तो थोड़ा सा यहाँ से कुछ समझ में आया ही होगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर था हम लोग का वुमेन कास्ट रिफॉर्म्स का, ठीक है। जितना मेरे से हो सका, जितना मेरे को पास जितना भी थोड़ा मोड़ा कुछ नॉलेज था, उसको मैंने यहाँ पर पुट आउट किया है, मैं बताया हूँ, जितना मेरे से हो सका मैंने उसको समझा भी दिया है। बाकी जितना भी है आप यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। इट विल बी इनफ फॉर यू आई गेस, ठीक है। सो आई गेस आज का ये चैप्टर जो वुमेन कास्ट रिफॉर्म्स का ये खत्म होता है, ठीक है। फिर कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, एक विथ न्यू टॉपिक, विथ न्यू डिस्कशन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।